बस आपको बोलना है संगत या असंगत। तो मैंने आपको देखो हर चीज मैंने बताया आपको यहाँ पे 3-3 पार्ट यही। तो हर क्वेश्चन को देखिए तो इसमें तीनों पार्ट लिखिए, इससे क्या होगा आप बार बार लिखोगे ना तो बार बार आपके दिमाग में बैठेगा, और एक क्वेश्चन तो इस पे पक्का है भैया। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, इसका भी करते हैं थोड़ा सा अलग अलग। ये है आपका इक्वेशन 3x + 2y, 5 इधर है, कहिए भैया 5 इधर आ जाओ। इसका भी देखो 2x - 3y, 7 इधर है, कहिए भैया इधर आ जाओ। अब क्या करेंगे 3/2, इसको क्या करेंगे 2/-3, इसको क्या करेंगे -5/-7, माइनस लेके चला। अब देखिए बच्चे इसी दोनों में ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, 3 ऊपर है 2 ऊपर है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब भी इस तरह का होता है तो तीनों चीज अगर लिख लोगे तो बढ़िया है, और ग्राफ यानी कि प्रतिच्छेद करेगा, कटेगा तो ये हो जाएगा संगत। ठीक है बाबू, बता दीजिएगा कि भैया हाँ समझ में आया या भैया नहीं समझ में आया। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चा लोग मेहनत करना स्टार्ट कीजिए आप लोग, अब एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2x - 3y, 8 को इधर भी रहने देंगे तो कोई फर्क नहीं, बट ले आओ -8 = 0। 4x - 6y, 9 को इधर ले आओ -9 = 0। 2/4 -3/-6, माइनस रहे तो माइनस को लेना है, -8/-9, माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया, माइनस से माइनस ये नहीं घटेगा, तो नहीं घटा, तो ये दोनों तो इक्वल, ये नॉट इक्वल। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। कैसे भैया? ये आपका इस कंडीशन पे आया नॉट इक्वल, और जब भी इस कंडीशन पे आता है तो समांतर बनता है और क्या बनता है? असंगत। आप कहिएगा भैया नहीं याद आया, अरे मैं दिखा देता हूं बाबू लोग, लीजिए लास्ट वाला समांतर असंगत। संगत असंगत में बच्चा एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे ग्राफ छुएगा संगत, छुआ संगत, नहीं छुएगा असंगत। तो ये तीनों चीज लिखिएगा ना बार बार तो आपका और भी हैबिट बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलो भाई हटाओ हटाओ हटाओ। अब यहां भी 3 क्वेश्चन है, तो चलिए भैया अब इस क्वेश्चन को क्या करें। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको डर लगे कि भैया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा बट्टा में, तो बट्टा को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे भैया? 2 3 का एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा। तो भैया 2 3 6। अच्छा एक बात समझिए, हमने एलसीएम किससे किया? गुना करके लिया, 2 3 6, तो 3 को 3 से कर दीजिए 9, ये x ऊपर चला जाता है, 5 दूनी 10 y = 7, ये 6 को इधर भेज दीजिए, तो 9x + 10y = 42, बस हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। इसको ले आइए 9x - 10y = 14। अब देखिए 9/9 आ गया, ठीक है, 10/10 आ गया, 10/10 नहीं -10 है, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो -42, इसको इधर ले आएंगे तो -14। ठीक है, ध्यान से देखिए, 10 से 10 कटा, 9 से 9 कटा, इधर 1 आया, इधर -1 आया, ये दोनों ही नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, और जैसे शुरुआती 2 ही नॉट इक्वल आ जाता है तो हम बोल देते हैं संगत। अब प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखिएगा, अनेक हल भी बोलते हैं, तो ये भी चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। सर दोबारा बता दीजिए, आनंद स्वरूप कौन सा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को बताऊं या आप कह रहे हो अगला क्वेश्चन को बताओ? ये बताओ आनंद बाबू। आनंद बाबू अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये क्वेश्चन आपको फिर से मैं बता देता हूं। देखिए बाबू, जब भी आपके पास 2 इक्वेशन हो ना बच्चा, तो इसके x को इसके x से डिवाइड करो, ये 2 इक्वेशन 1 और 1, ठीक है, तो इसका x क्या है 2 और इसका x क्या है 4, डिवाइड कर दो। इसका y कितना है -3 और इसका y कितना -6, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो कितना आएगा -8, और इसको भी 9 को इधर ले आएंगे तो इधर कितना आएगा -9। डिवाइड करिए, देखिए तो अब कहिएगा भैया ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बचा 1/2, यहाँ पे माइनस से माइनस कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, यानी कि ये दोनों मिल गया, बराबर कर दीजिए। यहाँ पे कटेगा नहीं कटेगा, 8/9, क्या 1/2 8/9 के बराबर है? नहीं, तो ये नॉट इक्वल हो गया। यानी कि इसको हम बोलते हैं a1/a2, इसको बोलते हैं b1/b2, और इसको क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जब भी इस तरह का क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया में तीनों बराबर होता है, तीनों बराबर होता है तो संपाती होता है, अनेक हल होता है, संगत होता है। ठीक है, जब शुरुआती 2 बराबर नहीं होता है तो ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है, जिस जगह पे करता है एक हल होता है और संगत होता है। संगत जहां पे भी छुएगा ना वो संगत बनेगा, और लास्ट वाला कंडीशन में लास्ट वाला नॉट इक्वल होता है तो समांतर होता है।
ग्राफ कोई हल ही नहीं होगा, जहां पे टकरेवे नहीं करेगा तो हल ही नहीं होगा, जब छुएगा ही नहीं ग्राफ एक दूसरे को तो असंगत होगा। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा आप देख लोगे तो ज्यादा आपको बेहतर से समझ में आएगा। तो हमारा ये वाला बना तो असंगत। ठीक है बाबू, तो इसी में हम लिख देंगे असंगत। ठीक है बाबूलाल, आनंद स्वरूप सर सूत्र लिख दीजिए। सूत्र लिख दिए बच्चा, सूत्र यहां से आप उतार लीजिएगा। ठीक है, यहां से लिख दिए बाबू, सब हम लिख देते हैं। चलिए अब आइए बाबू, यहां भी और भी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, इसका x का 5, इसका x का -10, इसका -3 और इसका 6। इसको इधर ले जाएंगे तो -11 और इस -22 को इधर ले जाएंगे तो +22 हो गया। अब काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 माइनस के साथ। ठीक है, माइनस को ऊपर रखिए, नीचे रखिए, बात बराबर। 3 6 -1/2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, -1/2। यानी कि तीनों चीज क्या हो गया, बराबर। तीनों चीज बराबर हुआ तो क्या हो गया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों चीज बराबर होता है तो संपाती होता है, संपाती होगा, ग्राफ छुएगा, ग्राफ छुएगा तो संगत होगा। देख लीजिए, तीनों चीज बराबर होता है तो अरे 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 कहां चला गया भाई, ये देख लीजिए, तीनों बराबर, संपाती, अनेकहल, संगत। ठीक है, तो ये हो गया बबुआ आपका संगत। चलिए अब आइए ये क्वेश्चन। अब देखिए, अब बट्टा में है, डिवाइड में बच्चे लोगों को दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी बात है। जैसे 4/3 ये x होता है ना बच्चा, ऊपर होता है, +2y = 8। तो अगर बट्टा में तो इसको एलसीएम ले लीजिए, 3 1 का एलसीएम 3। ठीक है, तो ये हो गया 4x और ये हो गया 3 दूनी 6y = 8। तो ये 3 इससे गुणना हो जाएगा तो 4x + 6y 8 3 24, बस हो गया। ये हो गया इधर, तो भाई इसको भी लिख लीजिए, 2x + 3y = 12। अब इसके x को डिवाइड कीजिए, 4/2, इसको डिवाइड कीजिए 6/3, इसको इधर लाइए, इसको भी इधर लाइए, तो ये हो गया -24 और ये हो गया -12। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 2 2, माइनस से माइनस, 12 दूनी 24, इधर भी 2, यानी कि तीनों इक्वल। तो तीनों इक्वल तो यही पार्ट आया, तो इसको भी बोल देंगे संगत। ठीक है बाबू, इस तरह से लिख के कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बाबू लोग, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, मेहनत तो कर रहे हैं आप लोग। आइए अब इस क्वेश्चन में देखिए,